एक गांव में महेश नाम का आदमी रहता था। वह गोपाल सेठ के गोदाम में पल्लेदारी का काम करता था। गोपाल सेठ बोले, अरे सुन बे महेश, ट्रक में जल्दी जल्दी माल लदवाओ। अभी एक ट्रक और आने वाला है नींबू निचोड़ के। आप चिंता न करें सेठ जी, माल जल्दी ही लद जाएगा। महेश के परिवार में उसकी पत्नी निशा और उसकी दो बेटियां जया और सुधा शामिल थीं। निशा का मां दुर्गा में गहरा विश्वास था और वह दुर्गा मां की नित्य नियम से पूजा अर्चना किया करती थी। इतना ही नहीं, हर महीने महेश को जब पगार मिलती तो निशा पूड़ी सब्जी बनाकर दुर्गा मां को भोग लगाती थी और सारे परिवार को पूड़ी सब्जी बनाकर खिलाती थी। निशा की पूड़ी सब्जी खाकर महेश कहता है, निशा भाई, तुम तो बड़ी ही स्वादिष्ट पूड़ी सब्जी बनाती हो। मुझे तो पूरा महीना तुम्हारी इस पूड़ी सब्जी वाले दिन का ही इंतजार रहता है। और मुझे भी पापा, मेरा तो मन करता है रोज माँ के हाथ से पूरी सब्जी बनवा कर खाऊं। रहने दो, इतनी भी बड़ाई मत करो, अब चैन से पूरी सब्जी खाओ। निशा की पूरी सब्जी का कायल उसका परिवार ही नहीं था, बल्कि मंदिर का पुजारी पंडित शिव प्रसाद भी उसकी बनाई पूरी सब्जी खाने के लिए हमेशा ललचाया रहता था। निशा जब जब मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को भोग लगाती थी तो पुजारी जी को भी पूरी सब्जी का भोजन कराती थी। उसकी पूरी सब्जी खाकर पुजारी जी भी उसकी पूरी सब्जी की बड़ाई करते नहीं थकते थे। एक बात बोलूं निशा बहू? जी पुजारी जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटी, तुम पूरी सब्जी तो वाकई में लाजवाब बनाती हो। मैं पंडित हूँ और मैंने जगह जगह जजमानों के घर भोजन किया है, पर ऐसी पूरी सब्जी शायद ही कहीं खाई हो। अरे अरे पंडित जी, आप मेरी साधारण सी पूरी सब्जी को ऐसी लाजवाब बता रहे हैं। यह सब तो आपका प्यार है पुजारी जी। अरे ना बेटी, ये तो सच है। एक दिन महेश घर से गोदाम पर काम करने के लिए निकलता है तो अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। लो, इस बारिश को भी अभी आना था। आज जरूर काम पर लेट हो जाऊंगा। महेश यह कह ही रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और महेश को टक्कर मारकर आगे निकल जाती है। महेश लहूलुहान सड़क पर तड़पने लगता है। तभी कुछ लोग महेश के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जगत कहता है, अरे भैया, बेचारे का बुरी तरह से हाथ कुचल गया है। बंसी बोला, इसको यह हाथ तो समझो गया भाई, देखना इससे हाथ को तो काटना पड़ेगा। भूषण ने कहा, अरे भैया, तुम भी कैसे लोग हो? इसकी मदद करने की बजाय उल्टे फालतू की बातें करने लगे हो। अरे इसे अस्पताल लेकर चलो। निशा को जैसे ही इस हादसे का पता चलता है वह भागते भागते अस्पताल जाती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हमें आपके पति का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद उनका एक हाथ काटना पड़े। हे माता रानी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? देखिए, अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है। आप जल्दी से 50,000 जमा कराइए ताकि आपके पति का ऑपरेशन समय पर हो सके। पर मेरे पास तो केवल 30,000 रुपए हैं डॉक्टर साहब। क्या इनसे काम नहीं चल सकता? नहीं, जल्दी से पूरे पैसे लेकर आइए। डॉक्टर के यह कहने पर निशा गोपाल सेठ से मदद मांगने जाती है, मगर लालची और निर्दयी गोपाल सेठ उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है, अरे भैया, हादसा सड़क पर हुआ है, मेरे गोदाम पर थोड़ी ना हुआ है। फिर मैं पैसा क्यों दूं? नींबू निचोड़ के हैं। पर वो काम तो आपके पास ही करते हैं ना, इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं सेठ। अरे भैया, मैंने कोई मदद करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अरे चल दफा हो नींबू निचोड़ के। हार कर निशा अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर महेश का ऑपरेशन कराती है और डॉक्टर महेश का एक हाथ काट देते हैं। महेश दुखी होकर कहता है, ये क्या हो गया निशा, मेरा एक हाथ चला गया। अब मैं काम कैसे कर पाऊंगा? जो भाग्य में लिखा था हो गया, अब रोने पीटने से कुछ ना होगा महेश। कुछ दिन बाद महेश ठीक होकर अस्पताल से घर आ जाता है और फिर निशा से कहता है, अब एक हाथ से पल्लेदारी तो कर नहीं सकता, पर चाहे पानी पकड़ाने का काम तो कर ही सकता हूँ ना। इसीलिए सोचता हूँ कि गोपाल सेठ से मिलाऊं, हो सकता है काम पर रख ले। पर मुझे नहीं लगता कि आपका गोपाल सेठ आप पर दया कर लेगा। वहाँ जाना तो फिजूल ही होगा। हाँ, एक बार जाने में क्या हर्ज है निशा, हो आता हूँ। 1-2 दिन की मजदूरी भी तो बची है उसमें। यह कहकर महेश निशा के मना करने पर भी गोपाल सेठ के पास चला जाता है और वह गोपाल सेठ से कहता है, सेठ, ट्रक में बोरियां तो अब मैं लाद नहीं सकता, पर आपके छोटे मोटे काम तो कर ही सकता हूँ। मुझे काम पर रख लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक हाथ से क्या खाक काम करेगा? अरे मेरी माँ ने तो इस हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग भीख। ये ले तेरा हिसाब और यहाँ से निकल ले नींबू निचोड़ के। महेश काम की तलाश में कई दिनों तक धक्के खाता फिरता है, मगर उसका एक हाथ होने के कारण उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता।
इसीलिए महेश को गोपाल सेठ की बात याद हो आती है और वह सोचता है, शायद गोपाल सेठ ठीक ही कहता था। इस दुनिया में अपाहिज होना सबसे बड़ा पाप है। लोग अपाहिज को भीख ही दे सकते पर काम कभी नहीं देंगे। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं तो निशा को चिंता होने लगती है। वह मंदिर में जाती है और दुर्गा माँ से विनती करते हुए कहती है, हे माँ, तूने कष्ट तो बहुत दिए पर अब थोड़ा सुख भी दे। मेरे परिवार की 2 रोटी का इंतजाम कर माँ, इंतजाम कर। निशा यह कह ही रही होती है कि तभी पीछे से पुजारी जी की आवाज आती है, बेटी, माँ ने तो तेरे परिवार की रोटी का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। मैं कुछ समझी नहीं पुजारी जी। इसमें भला समझना क्या है? तू इतनी लजीज पूरी सब्जी बनाती है, फिर पूरी सब्जी बनाकर लोगों को क्यों नहीं खिलाती? मैं तो कहता हूँ कि तू पूरी सब्जी का काम कर। माँ की कृपा से वारे के न्यारे हो जाएंगे। पुजारी जी की बात निशा को बहुत पसंद आती है और वह किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर अगले ही दिन पूरी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। दुर्गा माँ की कृपा से लोगों को उसकी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है और उसका पहले ही दिन से अच्छा काम चलने लगता है। शांति कहती है, बहन, पूरी सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनाती है, खाकर आनंद आ गया। बहन, सच में ही तुम्हारी पूरी सब्जी मजेदार है। कितने पैसे बने? 20 रुपए दे दो भाई। कुछ ही दिनों में निशा का पूरी सब्जी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और फिर महेश भी उसके काम में हाथ बटाने लगता है। एक दिन महेश निशा से कहता है, निशा, क्या तुम माँ दुर्गा को भूल गई हो? माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ जी, उसी की कृपा से तो हमारी पूरी सब्जी का काम इतना अच्छा चल रहा है। फिर पहले की तरह तुम माँ दुर्गा को अपनी पूरी सब्जी का भोग क्यों नहीं लगाती? माँ को भोग तो मैं रोज ही लगाती हूँ, पर अब सोच रही हूँ कि माँ के मंदिर में पूरी सब्जी और हलवे का भंडारा लगाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यह शुभ कार्य नवरात्रों की अष्टमी को ही कराएंगे। जैसी माँ की इच्छा जी। चैत्र नवरात्रों की अष्टमी आती है तो निशा और महेश माता के मंदिर में पूरी सब्जी और हलवे का भंडारा लगाते हैं और कन्याओं सहित सब गांव वालों को भोजन कराते हैं। फिर माँ की कृपा से उनका पूरी सब्जी का काम बढ़ता ही जाता है और माँ की कृपा से वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं।